कि महात्माओं का पाप की वजह से दर्शन सामने नहीं कर सकता हूँ, लेकिन इतना सुन रखा है कि जहाँ उनके चरण रज पड़ती है और जहाँ उनकी संगत बैठती है वो मतलब है वो फल मिलता है। तो मैं आया, वो तो सब चले गए, पता नहीं कहाँ गए होंगे, मैं तो धूल में लौट कर देता। दिन भर का पाप मैंने छुड़ा दिया, कुछ नहीं रहा, कोई पाप नहीं, सब सफेद हो गया बस। तो सेठ सोचने लगा कि भाई इतने तो दर्शन किए नहीं, अब मैंने तो उनका दर्शन किया, महात्मा का दर्शन किया, और ये जब संगत आई सेवा करने वाली तो झाड़ू लगाई, उनका भी दर्शन किया, और फिर उसके बाद गलीचे बिछाए उनका भी दर्शन, फिर सिंहासन लाए उनका, और महात्मा जी आए उनका भी मैंने दर्शन किया। तो मैं बड़ा आदरणी, मैं मतलब ये है कि मन का बड़ा भिखारी हूँ कि ये तो धूल में लौट गया और पापों को इसने इस रज से ढो डाला, और हम ऐसे रहे कि दर्शन किया और अब मतलब नहीं। तो कह लगे कि तुमने मन से दर्शन नहीं किया, कपट से दर्शन किया। उसने कहा हमने निस्वंद कुछ नहीं रखा, हम पापी हैं और कुछ नहीं है, गुनहगार हैं, हम चिल्ला रहे सबके सामने हमने गुनाह किए, पाप किए, इसलिए हमने निष्कपट मैंने इस रज में स्नान किया है, मुझको तो ये फल प्राप्त हुआ। अब उसको बड़ा अफसोस हुआ कि देखो मैं ऐसा कपटी, और सच्ची बात कि उसमें कपट था, यानी कपट था, चालाकी थी, और उसमें अपमान था, घमंड था, धन का था, इसका उसका सबका, तो कपटी को तो फिर ये तो नहीं मिलेगा। कहते हैं कि निष्कपट होकर के सत्संग सुनो और संगत का दर्शन करो, और संगत की जो धूल है उसको लगाओ, रज में लो, तो तुम में ये सब पवित्रता अंदर बाहर आ जाएगी। उसी को दर्शन होता है जो निर्मल और साफ। मतलब पहुंचा महात्मा जी के पास, कह लगे महाराज, अब श्रद्धा के साथ कह लगे महाराज आपने जो कहा था वो सत्य हुआ, में बहुत पाप हुआ, मैंने आपसे कपट किया, मैं धन के भाव में आपको कुछ नहीं समझता था, आप कुछ नहीं जानते, मैंने आप पर कोई विश्वास नहीं किया, मेरी कोई आपसे प्रीति नहीं थी, प्रेम नहीं था, मैं तो सिर्फ ऐसे ही आया था कि देखे ये क्या कहेंगे। तो मैंने सब प्रत्यक्ष में देखा और उसने सब बताया कि मैंने ये देखा इस तरह से, और पीछे से ये देखा, और फिर मैंने उसको ये पूछा तो उसने ये बताया। तो मैं तो बड़ा कपटी था। तो बात ये है कि संगत अपनी जगह पर, सेवा अपनी जगह पर, दर्शन अपनी जगह पर, और मिट्टी अपनी जगह पर। तो जहाँ संत महापुरुष उस मालिक को प्राप्त करने वाले जमीन पर घूमते रहते हैं, वो मिट्टी भी पवित्र हो जाती है, मिट्टी पवित्र होती है। लेकिन तुम निष्कपटी तो हो जाओ, कोई कपट न रखो, उस मिट्टी का लाभ तो कम से मिले लो। तुम उसी एकदम मिट्टी पर रहते हो और निष्कपटी हो, इसलिए वो आपको लाभ नहीं असर करता, क्योंकि विकार भरे हुए और विकार भरते जाते हो तो सफाई नहीं हो पाती है। जो निष्कपट हो जाएगा, गुनहगार कितना भी हो लेकिन निष्कपट हो जाए, उसको फल मिल जाएगा। तो यही है दर्शन का बहुत लाभ, सत्संग का बहुत लाभ, सेवा संगत का बहुत लाभ, मिट्टी लगाओ बहुत लाभ, सब में अपने अपने लाभ, उससे खाली कुछ नहीं है। लेकिन हीरा गले में पहरा दो और दूसरा चिल्लाए अरे क्या तूने ये शान फैला रखी है बनावट, अरे कांच है कांच, तो बस गुस्से में आकर एकदम नाराजगी में आकर के उतार के फेंक देता। तो वो तो जानकार है, जिसने तुमको चढ़ाया वो फेंक दिया, जब वो चला गया तो उसने उठा लिया, वो हीरे के हार को उठा लिया। इसलिए महात्माओं के पास में सर्वधन होता है, अमोलक धन।